गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय स्वामीनारायण। आज मैं आपको पाठ 2 एक जगत एक लोक एक प्रकृति प्रेम कविता है, साथ ही राष्ट्र प्रेम की भावना को बताते हुए कवि कहते हैं कि हम सब एक हैं, है ना। समानता के साथ रहना है हमें, कोई भी भेदभाव किए बिना समान की एकता की भावना लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों देखो, एक जगत मैं नोटबुक में इसलिए दे रही हूँ कि आप अपनी नोटबुक में भी काव्य को इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। शब्दार्थ लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। मैंने आपको पहले भी ये काव्य समझा चुकी हूँ, फिर भी ये बता रही हूँ। एक जगत मतलब एक संसार, एक लोक हम सब एक ही हैं, सबका है एक मान, सभी का एक जैसे ही मान है। एक चंद्र एक चंद्रमा है, एक सूरज है, एक भूमि है और एक आसमान है। तो जो प्रकृति से हमें एकता की भावना का जो संदेश मिलता है, उसको समझते हुए हम चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति को हो, लेकिन हम एक हैं। एक तेज एक हवा एक ही है पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज तेज मतलब प्रकाश, है ना, रोशनी। एक हवा, हवा सबके लिए समान है ना। ना तो वो गरीब के लिए कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। हवा हम सबके लिए एक है और हम सबके लिए ज़रूरी है। एक ही है पानी, पानी भी सबके लिए एक जैसी ही है। जीवन है सुख दुख की कहानी। हमारे जीवन में सुख और दुखों का आना संभव है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं, इसलिए दुखों से नहीं घबराना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक देह, देह मतलब शरीर, एक तन, है ना। एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। हमारे शरीर में रक्त मतलब लाल रंग है, अस्थि है और एक प्राण, अस्थि मतलब हड्डी, एक प्राण यानी जान। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसका रंग है लाल और सभी के शरीर के अंदर रक्त जो होते हैं लाल रंग के होते हैं। इसका मतलब है ये समानता का संदेश देते हैं, कोई हम अलग अलग नहीं है। एक जगत एक लोक, एक दुनिया है और हम सब एक ही हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे मतलब खुशियों से भरे हम गीत गाएं, राग सुहाने, समता मतलब समानता और ममता यानी प्रेम के गीत गाएं। घर घर में गूंज रहा निशिदिन यह मधुर गान। हर घर में ये गूंज रहा है निशिदिन यानी प्रतिदिन मधुर गान। एक जगत एक लोक, हम सब एक हैं, एक ही दुनिया में एक समानता के साथ रहते हैं। राष्ट्रों में एक के यही कर्म हमारा, हमारे राष्ट्र में हमारे देश में एकता की भावना है, यही हमारा कर्म होना चाहिए। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, प्रगति यानी विकास की ओर बढ़ना चाहिए। न्याय प्रिय हमें होना चाहिए। मानवता मतलब हमारे अंदर दया प्रेम की भावना होनी चाहिए, यही धर्म है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। हिल मिल के लहराए मतलब खुशियों से भरे गीत गाएं और मस्ती के साथ रहें, विश्व शांति का संदेश देते रहें। ये दुनिया एक है और हम सब एक हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। मैं आपको PDF के माध्यम से भी भेज दूँगी। अब आते हैं शब्दार्थ। आपको इस तरीके से शब्दार्थ यानी मीनिंग लिखना है। जग यानी जगत दुनिया, लोक यानी संसार, आदर मान और सम्मान, भूमि जमीन धरती, तेज यानी प्रकाश, देह यानी तन काया शरीर, निशिदिन हर रोज, रक्त लहू खून अस्थि हड्डी, हर्ष आनंद, हर्ष का मतलब होता है आनंद उत्साह उमंग, प्राण यानी जान,
तराना यानी गीत, प्रगति यानी उन्नति, एक यानी एकता। मीनिंग यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर भी हम आसानी से लिख लेंगे। राग, स्वर, ताल, गान, गीत, निशान, चिन्ह। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं सार्थक उत्तर, या इसमें से भी लिख सकते हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि ये दुनिया एक है। हम सब अलग अलग धर्मों और जाति, अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए भी एक साथ समानता के साथ रहते हैं। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ है हम सब एक हैं क्योंकि हम सब का रक्त यानी खून लाल रंग का ही है, एक ही रंग का ही है, और हम सबके शरीर में लाल रंग का खून बहता है, चाहे हम किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हो, है ना। तो इसलिए एक रक्त कहलाया है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म प्रगति अर्थात विकास की ओर बढ़ना, न्यायप्रिय बनना और मानवता यानी दया प्रेम की भावना हमें होनी चाहिए। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो आप लिख सकते हैं हमारा जीवन सुख और दुख की कहानी इसलिए कहा है कवि ने क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है ना। जैसे दिन के बाद रात और धूप के बाद छाँव आते हैं, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना संभव होता है, ज़रूर आता है। इसलिए दुख से निराश ना होकर जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, ये काव्य का शब्दार्थ प्रश्न उत्तर तक मैं आपको भेज रही हूँ। आशा है समझ में आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। धन्यवाद।